मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अनआम की आयत नंबर 31 से 53 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अनआम की आयत नंबर 54 से 81 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में आयत नंबर 54 मुलाहिजा फरमाए, जिसमें अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने महज अपने करम से अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। इस तरह अगर कोई शख्स अनजाने और नावाकिफियत की वजह से कोई गुनाह किया हो, फिर उस गुनाह करने वाले शख्स को इस बात का एहसास हो जाए कि उसने फलां वक्त गुनाह किया, तो फौरन नादिम होकर तौबा किया और फिर उसके बाद नेक काम करने लग जाए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे बंदे के लिए अपनी शान बयान फरमा रहा है और ये इरशाद फरमाया कि फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। इसी तरह दीगर आयतों में अल्लाह ने अपनी शान और अपनी अजमत बयान फरमा रहा है और ये बतलाया गया कि इसमें बंदा गौर व फिक्र करे और सोचे और उस पर ईमान ले आए, उसको एक माने और उसकी अजमत को बयान करते रहे। आइए नाजरीन, मजीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अनआम की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमता अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह फ़अन्नहु गफूरुर रहीम। और ऐ पैगंबर, जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो उनसे कहा करो कि तुम पर सलामती हो। अल्लाह ने अपनी जात पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई काम कर बैठे, गलत काम, और फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी हालत दुरुस्त कर ले, तो वो बख्शने वाला और मेहरबान है। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन। और इसी तरह हम अपनी आयतें तफसील के साथ बयान करते हैं, और इसलिए बयान करते हैं ताकि गुनाहगारों का रास्ता वाज़ेह हो जाए। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़लल्तु इज़न व मा अना मिनल मुहतदीन। ऐ पैगंबर, इन लोगों से कहो कि मुझे इस बात से मना किया गया है कि मैं उन माबूदों की इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, और ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो गुमराह हो जाऊंगा और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूंगा। तस्तअजिलून बिहि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व
ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और तुमने इसे झुटलाया है। तुम जिस अजाब के लिए जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। हुक्म तो बस अल्लाह ही का है, वो हक बात बयान करता है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी कर रहे हो अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता, और अल्लाह जुल्म करने वालों से खूब वाकिफ है। وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो जानता है जो कुछ खुश्की और तरी में है, और दरख्तों से कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन की तारीकियों में कोई दाना और कोई हरी और सूखी चीज नहीं है मगर वो रोशन किताब में लिखी हुई है। وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون। और देखो, वही तो है जो रात में तुम पर मौत तारी कर देता है, यानी सुला देता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो वो उसको जानता है। फिर दिन के वक्त तुम्हें उठा खड़ा करता है ताकि मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर उस वक्त तुमको तुम्हारे अमल जो कुछ दुनिया में करते रहे एक एक करके बता देगा। सूरे अल-अनआम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नादरीन, सूरे अल-अनआम की आयत नंबर 71 में है कि क्या हम अल्लाह ताला को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करें जिससे न हमको फ़ायदा पहुँचता है और न कोई नुकसान पहुँच सकता है। फिर मजीद इरशाद है कि ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि यकीनन अल्लाह की हिदायत और उसका बतलाया हुआ रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है। तो आइए नाजरीन, मजीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे अल-अनआम की तिलावत और उसका तर्जमा। وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون। और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वो किसी तरह की कोताही नहीं करते। ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين। फिर क़यामत के दिन सब लोग अपने मालिक हकीकी अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। याद रखो कि हुक्म उसी का है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين। इनसे पूछो सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से उसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्ली कर्बिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून। कह दो अल्लाह तुम्हें इससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखवा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां उनके सामने पेश कर रहे हैं। وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل। तुम्हारी कौम उसका इनकार कर रही है हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम पर हवालेदार नहीं बनाया गया हूँ। लिकुल्ल नबइन मुस्तक़र व सौफ तअलमून। हर खबर के ज़हूर में आने का एक वक्त मुकर्रर है, अनकरीब तुमको खुद अंजाम मालूम हो जाएगा। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين। और ऐ नबी जब तुम देखो कि लोग हमारी आयत पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ यहां तक कि वो इस गुफ्तगू को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें भुला दे तो जिस वक्त तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाए उसके बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास न बैठो। इनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना उनका फर्ज है, शायद कि वो गलत रवि से बच जाएं। सूरह अल-अनआम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 74 से हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू बयान की जा रही है जो उन्होंने आज़र से की थी।
आइए नाजरीन, इस गुफ्तगू को जानने के लिए सुनते हैं सूरे अल-अनआम की तिलावत और उसका तर्जमा। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम ल'iबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत लैस लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफीअ व इन तअदिल कुल्ल अदलिन ला युअख़ज़ मिन्हा उलाइका अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी फरेब में मुब्तला किए हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर नसीहत और तंबीह करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार न हो जाए, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और मददगार और कोई सिफारिशी उसके लिए न हो, और अगर वो हर मुमकिन चीज फिदिया में देकर छूटना चाहे तो वो भी उससे कबूल न की जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। उनको तो अपने इनकार हक के मुआवजे में खौलता हुआ पानी पीने को और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। क़ुल अनदअू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उना व ला यज़ुर्रुना व नुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदाना अल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु अश्शयातीनु फिल अर्दि हैरान लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। ऐ नबी, इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं ना नुकसान? और जब अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरान और सरगर्दा फिर रहा हो, हालांकि उसके साथी उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, ये सीधी राह मौजूद है? कहो, हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है, और उसकी तरफ से हमें यह हुक्म मिला है कि मालिक कायनात के आगे सरे अतात खम कर दो। वअन अक़ीमुस्सलात वत्तक़ूहु वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो, उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ वयौम यक़ूलु कुन फयकून। वही है जिसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया है, और जिस दिन वो कहेगा कि हश्र हो जाए उसी दिन वो हो जाएगा। उसका इरशाद ऐन हक है, और जिस रोज सूर फूंका जाएगा उस रोज बादशाही उसी की होगी। क़ौलुहुल हक़्क़ वलहुल मुल्कु यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह वहुवल हकीमुल ख़बीर। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहः
और जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो, मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में मुब्तला है। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन। इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। फलम्मा जन्न अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। जब इब्राहिम पर रात छा गई तो उन्होंने आसमान पर एक सितारा देखा, कहा यह मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो कहने लगे कि गुरूब हो जाने वालों को मैं पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहा कि ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा कि अगर मुझको मेरा परवरदिगार सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं भी गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहा कि ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा कि ऐ लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। मैंने तो सारी मखलूक से यकसू होकर सिर्फ उस हस्ती का रुख कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। वहाज्जहु कौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअन वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। और इब्राहिम से उनकी कौम झगड़ने लगी तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह की वहदानियत के बारे में झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है। तो याद रखो, जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो मैं उनसे नहीं डरता, मगर हाँ, जो मेरा परवरदिगार ही मुझको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसकी मर्जी। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से तमाम चीजों को घेरे में लिए हुए है। क्या तुम इस बात को नहीं सोचते? अल्लाह से दुआ है कि हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे अल-अनआम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। रब्बिकुमा